अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल सवेनिश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मुस्लिम चौक गुलबर्गा के पास याकापुर गांव में हुए 8 साला जिक्रा नामी लड़की के रेप एंड मर्डर केस पर वहां के अवाम ने प्रोटेस्ट करते हुए मोदी से सवाल किया कि कहाँ गया वो शख्स जो हमेशा कहता रहता था कि मैं हूँ चौकीदार, मैं हूँ चौकीदार, और कहा कि ये बीजेपी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। पता ही नहीं चला ये बात कब मछलियों से निकलकर हमारे बेटियों पे आ गई। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बच्चियों पे हो रहा है अत्याचार। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह बच्चियों पे हो रहा है अत्याचार। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो कह रहे थे मैं चौकीदार, मैं चौकीदार, मैं चौकीदार, कहां गए वो चौकीदार? ये बीजेपी गवर्नमेंट फ्लॉप हो चुकी है हर तरीके से। जब हिंदुस्तान के अंदर आधे घंटे के अंदर ये लोग नोटबंदी कर सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान को घुटनों पे ला सकते हैं, पूरे हिंदुस्तान को लाइनों में लगा सकते हैं, उसमें कई हजार लोगों की जान जा सकती है, तो क्या ये लोग रेपिस्ट के ऊपर एक कानून नहीं ला सकते? मैं तो ये भी नहीं कह सकता मोदी जी कि आपकी अगर बेटी होती तो आपको पता चलता, क्योंकि तुम्हारी बेटी भी नहीं है। ये लोग बीजेपी गवर्नमेंट टोटली फ्लॉप हो चुकी है। मैं उन आवाम से कहना चाहता हूं जो लोग ऐसे आरोप रेप करने वालों को पकड़ते हैं, कानून के हवाले ना करें, वहीं पे उन्हें खत्म किया जाए। अगर पुलिस के हाथ में ये लोग लगते हैं तो पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि कोर्ट कचहरी को ना भेजे, वहीं पे उन्हें इनकाउंटर करके मार दिया जाए। हैवानियत का कोई तलबगार ना होगा। बेटियों पे जब तक अत्याचार होगा, इस्लाम का कानून ला कर देखो, हिंदुस्तान में कभी बलात्कार ना होगा, हिंदुस्तान में कभी बलात्कार ना होगा। आसिफा हम शर्मिंदा हैं, प्रियंका हम शर्मिंदा हैं, जिक्रिया हम शर्मिंदा हैं। तुम्हारे कातिल जिंदा है, तुम्हारे कातिल जिंदा है। हैंग द रेपिस्ट, किल द रेपिस्ट, हैंग द रेपिस्ट, किल द रेपिस्ट। रेपिस्टों के खिलाफ पिछले कई दिनों से शहर गुलबर्गा में हम नौजवानों की जानिब से कई एक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। 2-3 दिन पहले भी डॉक्टर प्रियंका रेड्डी को लेकर जो बर्बरियत का वाक़या सामने आया था, उसके खिलाफ नौजवानों ने गुलबर्गा की जानिब से कैंडल मार्च करके हमने अपने गम और गुस्से का इजहार किया था। उसको होके 2 दिन भी नहीं हुए थे कि कल रात में एक बहुत ही भयानक वाक़या हमारे सामने आया। इस साल लास्ट 2 दिन पहले हमारी बहन का वाक़या था, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी का। कल जो वाक़या हुआ वो हमारी बेटी का वाक़या है। बेटी का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि उसकी उम्र सिर्फ 8-9 साल है। 9 साल जिक्रा नाम की ये लड़की, मासूम सी बच्ची का बलात्कार करके, इसका रेप करके, इसको कल मौत के घाट उठा के कांटों में फेंक दिया गया। हम आज ये प्रोटेस्ट करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम गुलबर्गा के तरफ से हुकूमत हिंदुस्तान को ये बताना चाहते हैं, हुकूमत हिंद को ये पैगाम देना चाहते हैं कि ये रेपिस्ट के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाइए, क्योंकि हमें पता है कि आप कानून बनाने में देर नहीं करते। आपने जैसा कि अजीम शेख ने कहा, नोटबंदी जब आप बना सकते हैं, नोटबंदी का कानून जब आप बना सकते हैं, कुछ मिनटों में नोटबंदी का कानून बना सकते हैं। जदीद साहब ने फरमाया कि कुछ मिनट में आपने ट्रिपल तलाक पे कानून बना लिया, तो ये बड़ा मसला नहीं है आपके लिए। आप इसके ऊपर भी जल्द से जल्द सख्त से सख्त कानून आप रेपिस्टों के खिलाफ ला सकते हैं। हैंग द रेपिस्ट, किल द रेपिस्ट। हम ये चाहते हैं, हमारी ये डिमांड है कि इन रेपिस्टों के खिलाफ सिर्फ या तो फांसी हो या तो बीच चौराहे पर इनको लाकर मारा जाए। हमारा ये डिमांड है, हमारा ये मुतालबा है। हम हुकूमत हिंदुस्तान से सिर्फ यही मुतालबा करते हैं कि रेपिस्टों को जगह पर मारा जाए या पर चौरास्ते पर लाके फांसी दी जाए। हैवानियत का कोई तलबदार ना होगा, मजलूमों का कोई तरफदार ना होगा। इस्लाम का एक कानून ला कर देखो, हिंदुस्तान में कभी बलात्कार नहीं होगा। ये बलात्कार साले ना किसी के सगे होते हैं, ना उनका कोई दरन होता है। ये बलात्कारियों की सिर्फ एक ही सजा है, सर तन से जुदा है, सर तन से जुदा है। और मैं यहाँ की गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ, अगर तुम कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी खाली क्यों नहीं करते? ये जो है दिने दिन जो रेप होते जा रहे हैं, यहाँ के लोगों को परेशान किया जा रहा है, और वो जो रेप करके जो कचरे में फेंका जा रहा है, यहाँ जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ इस्लामिक शरीयत का एक कानून लाया जाए और सालों को बीच रास्ते पे बुना जाए या टंगाया जाए, खंभों में टंगाया जाए। ये करना चाहिए गवर्नमेंट, ये नहीं कर रही है। गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, ये कानून लाओ, इस्लामिक कानून लाओ। हर मजहब का, हर धर्म का आदमी हमारी शरीयत को लाना चाहता है। इस धर्म
को लाना चाहता है। यहाँ के लोग कहना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हर कोई कहना चाहता है सालों की गर्दन काटो, नहीं तो बीच रास्ते पे लगा के गोली मारो, नहीं तो खंभों पे लगा के फांसी दो। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट है, ये कानून को लाओ। कब तक बर्दाश्त करेंगे? वो माँ पे क्या बीत रही होगी, वो बाप पे क्या बीत रही होगी। वो बाप का सोचो, वो माँ का सोचो जो अपनी बच्ची को खबर में उतार रहे, जला रहे। वो प्रियंका रेड्डी हमारी बहन, रोजा तमिलनाडु की हमारी बहन, छोटी आसिफा हमारी बहन, ये जिक्रिया हमारी बहन, ये सब हमारे बहन है। मोदी जी, अगर तुम पैदा करते तो तुमको पता चलता बेटी का दर्द क्या होता। मैं गवर्नमेंट से और एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि कानून को लाया जाए। सवाल कानून तो आप लोग रेप के खिलाफ बना चुके हैं, उसे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें ऐसा लग रहा है आपकी गवर्नमेंट ये इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है क्योंकि जहां भी रेप होता है आधे से ज़्यादा लोग या तो बीजेपी के रिश्तेदार रहते हैं या तो बीजेपी के लीडर रहते हैं। हमें इसी बात का डर है कि आप लोग कानून बनाए तो फांसी होगी, तो आप लोग बोलेंगे कि बीजेपी के लीडरों को फांसी नहीं देना बोलकर आप लोग वो कानून को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करता हूं कि रेपिस्ट के खिलाफ रेप करने वाले को फांसी की सज़ा दीजिए, उसे कानून जल्द से जल्द बनाकर उसको फांसी के फंदे पे आप लटकाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारे हिंदुस्तान में कहीं पर भी आपको इंडिया में रेप यहाँ हुआ वहाँ हुआ उसे सुनने की आवाज़ नहीं आएगी। आप ट्रिपल तलाक के ऊपर इतना आसानी से कानून बना दिए, जबकि ट्रिपल तलाक का आपको उतना बड़ा इश्यू ही नहीं था जितना ये रेप केस का है। जिस तरह से हमें मार पे मार और तकलीफ पे तकलीफ हो रही है, अब ये तकलीफ सहने की हमें हिम्मत नहीं है, ये गम सहने की अब हमें ताकत नहीं है। पिछले कई महीनों में सब में पहले हमें आसिफा की तकलीफ का सामना करना पड़ा। वो तकलीफ हमारे उसके जख्म पूरे भी नहीं हुए थे। हमारी गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक देहात में शिवा रानी की तकलीफ हमें मिली, वो उस तकलीफ से हम बाहर भी नहीं निकले। फिर उसके बाद में प्रियंका रेड्डी का होकर 2-3 दिन भी नहीं हुआ। आज जकीरा जो हमारे शहर में बिल्कुल हमसे 20-25 किलोमीटर दूर जिस गांव में रेप एंड मर्डर हुआ है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करता हूं कि रेपिस्ट के अगेंस्ट कानून बनाया जाए। उस जो कानून प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर उस कानून पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो यकीन मानिए बलात्कार करना तो बहुत दूर की बात, बलात्कार के बारे में इस तरह के हैवान सोच भी नहीं पाएंगे। प्रियंका रेड्डी को भी हमने बहन माना है, आसिफा को भी हमने बहन माना है, शिवा रानी को भी हमने बहन माना है, और जो कल रात जिसका कत्ल हुआ और रेप हुआ वो बहन जकीरा, उसे भी हमने बहन माना है। तो मैं एक बार फिर हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से मुतालिबा करता हूँ कि रेपिस्ट के किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रही हूँ, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।